हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला डिराइव किया था। उसी का पर्टिकुलर केस हमने जब n को 1 सब्स्टिट्यूट किया था तो ट्रेपीजॉइडल रूल डिराइव किया था। आज हम सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। वी नो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस x0 to x0 plus nh integration fx dx is h n y naught plus n square over 2 del y naught plus n cube over 3 minus n square over 2 del square y naught over 2 factorial and so on. This is our Newton Cotes quadrature formula. यहाँ पर हम n को अगर 2 पुट करें तो जो हमारा पोलिनोमियल होगा वो हमारा सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल होगा। अगर n को 2 पुट करेंगे तो यहाँ से जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स है दैट इज एक्स नोट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, देन एक्स नोट प्लस एच, एन को 1 पुट किया, एक्स नोट प्लस एच मीन्स x1 आ गया, देन एन को 2 पुट किया, एक्स नोट प्लस 2h एंड एक्स नोट प्लस 2h इज x2 मीन्स हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स है x नोट x1 x2। इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग 3 हमारी फंक्शन की वैल्यूज़ होगी। जब हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो तो उससे जो हम पोलिनोमियल फिट करते हैं वो 2 डिग्री का होता है, बिकॉज 2 डिग्री की पोलिनोमियल की इक्वेशन इन जनरल इस तरह से है। यहाँ पर ए बी सी अननोन है, ए बी सी फाइंड आउट करेंगे तो हमारा पोलिनोमियल नोन हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उससे हम एक पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं 2 डिग्री का। अब पोलिनोमियल हमारा 2 डिग्री का है तो यहाँ से जब हम इसके डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे, 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इसका कांस्टेंट आएगा और सेकंड से जो हायर ऑर्डर डिफरेंसेस है जैसे थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस, वो सारे हमारे 0 आ जाएंगे। यहाँ पर हम n को 2 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 to x0 प्लस 2h fx dx। राइट साइड पे भी n को 2 पुट कर देंगे। दिस विल बी h 2y नोट प्लस 2 स्क्वायर 4/2 डेल y नोट, दिस इज 8/3 माइनस 4/2 डेल स्क्वायर y नोट एंड सो ऑन। n को हमने यहाँ 2 पुट कर दिया, n को 2 पुट कर दिया और हमारे जो डिफरेंसेस है सिर्फ जो हमारे डिफरेंसेस आएंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंस तक आएगी, ये सारे हायर ऑर्डर डिफरेंसेस हमारे 0 हो जाएंगे। सो दिस इज h 2y नोट प्लस 4/2 डेल y नोट प्लस 2 क्यूब बाई 3 माइनस 2 स्क्वायर ओवर 2 डेल स्क्वायर y नोट ओवर 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम डेल वाई नोट को लिख सकते हैं y1 माइनस वाई नोट बाई डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ऑल्सो दिस इज डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई नोट को हम डेल इंटू डेल वाई नोट लिख सकते हैं, डेल इंटू डेल वाई नोट को अगेन हम लिख सकते हैं y1 माइनस वाई नोट। सो यहाँ पर अगेन वैल्यू पुट कर दी, डेल y1 माइनस डेल वाई नोट एंड डेल y1 इज y2 माइनस y1 एंड डेल y नोट इज y1 माइनस वाई नोट। यहाँ से ये टर्म्स भी सिंप्लीफाई कर ली हमने। सो दिस इज कमिंग आउट h/3 y नोट प्लस 4y1 प्लस y2। ये हमारा जो इंटीग्रेशन आया वो x0 टू x0 प्लस 2h तक आया। देन हम इसी पैटर्न को आगे अगर कंटिन्यू करें, अब हम x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h फाइंड आउट करें। ये हमने फाइंड आउट किया था x0 टू x0 प्लस 2h। तो जो हमारी टर्म्स आई y नोट आई, 4y1 आया, y2 आया, क्योंकि हम 2 तक जा रहे थे। अब हम 2 से लेकर 4 तक जा रहे हैं तो y2 आएगा, मिडल वाली टर्म के साथ 4 मल्टीप्लाई 4y3 आएगा, देन y4 आएगा। सिमिलरली अगर हम x0 प्लस 4h से x0 प्लस 6h इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें तो फर्स्ट टर्म 5/4 आएगी, देन जो मिडल वाली 4 और 6 के मिडल में 5 है तो उसके बाद 4 आएगा, 4y5 देन y6 आएगा। देन इसी तरह से x0 प्लस n माइनस 2h से x0 प्लस nh, दिस इज yn माइनस 2 प्लस 4 टाइम जो इनके मिड में आएगा n माइनस 2 और n के बीच में n माइनस 1, दैट इज़ 4 टाइम yn माइनस 1 प्लस yn। इनको ऐड कर देंगे, वी हैव x0 टू x0 प्लस nh इंटीग्रेशन हमारा ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू x0 टू x0 प्लस 2h इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, देन x0 प्लस 2h टू x0 प्लस 4h एंड कंटिन्यूइंग वी हैव दिस। इनको कंबाइन कर लेंगे अगर हम तो ये हमारा x0 से x0 प्लस nh इंटीग्रेशन बन जाएगा। राइट साइड भी ऐड हो जाएगी इन इक्वेशंस की, राइट साइड भी ऐड कर देंगे। सो वी हैव h/3। आप यहाँ से देखोगे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ y नोट था, y2 हमारा यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है जो लास्ट टर्म है। सिमिलरली y4 हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, देन y6 भी इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में आएगा।
सो वाई नॉट आपका सिंगल टाइम आ रहा है, और जो हमारी लास्ट टर्म आएगी वाई एन वो भी सिंगल टाइम आएगी, क्योंकि जो हमारी लास्ट टर्म्स है वो नेक्स्ट टर्म से मैच हो रही है, इसके नेक्स्ट टर्म नहीं है कोई भी, तो ये सिंगल टाइम आएगी वाई नॉट प्लस वाई एन, दैट इज़ h/3 वाई नॉट प्लस वाई एन। देन 4 हमारा किन के साथ आ रहा था, 4 हमारा y1 के साथ आ रहा था, y3 के साथ, y5 के साथ, अप टू सोन yn-1 के साथ। दिस इज़ 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस y5 अप टू सोन yn-1। देन जो हमारी ये टर्म्स हैं, दिस इज़ y2, ये y2 है, यहाँ ये y2 है, तो ये 2 टाइम y2 हो जाएगा जब कंबाइन करेंगे। दिस इज़ y4, दिस इज़ y4, 2 टाइम y4, देन y6, देन नेक्स्ट टर्म y6। तो जो हमारी ये इवन टर्म्स आ रही है 2, 4, 6, इनके साथ ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज़ 2y2 प्लस y4 अप टू सोन, जो हमारी लास्ट टर्म है दैट इज़ yn-2। सो यहाँ से आप देखोगे दिस इज़ इक्वल्स टू h/3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, उनका सम है, देन 4 टाइम्स सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट्स, ये सारे ओड आ रहे हैं 1, 3, 5 अप टू सोन n-1, और ये हमारे जो इवन हैं उनके साथ 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। दिस इज़ कॉल्ड सिम्पसन्स 1/3 रूल। नेक्स्ट हम करेंगे सिम्पसन्स 3/8 रूल। 3/8 रूल भी हम विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पर हम n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, दिस इज़ न्यूटन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। यहाँ पर n को 3 पुट करेंगे तो जो हमारा पोलिनोमियल आएगा वो हमारा डिग्री 3 का होगा, और जो हमारे डिफरेंसेस होंगे वो अगर पोलिनोमियल डिग्री 3 का है, उसी तरह से n 3 है तो जो हमारा पोलिनोमियल आएगा 3 डिग्री का होगा। अगर n 3 है तो हमारे पास ये कहाँ तक रन करेगा, x0 टू x0 प्लस 3h मीन्स x0 x1 x0 प्लस 3h हमारा क्या देगा, x3 देगा, मीन्स हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स है, x0 x1 x2 x3, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर n की वैल्यू 3 है, जब भी हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन हो तो उससे हम एक पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं डिग्री 3 का। अब जो हमारा पोलिनोमियल डिग्री 3 का है तो जो हमारे डिफरेंसेस है वो सारे 3 ऑर्डर से अबव सारे डिफरेंसेस हमारे 0 हो जाएंगे, और थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। जस्ट आप ध्यान रखोगे n की वैल्यू 3 है तो पॉइंट्स आपके एक ज़्यादा है, जितनी n की वैल्यू आएगी उतनी ही डिग्री का पोलिनोमियल आपको मिलेगा। नाउ n को 3 पुट कर देंगे हम, तो जो हमारी न्यूटन्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला है वो हमारा ये आ जाएगा, और जो हमारे 4th ऑर्डर या 5th ऑर्डर या हायर ऑर्डर डिफरेंसेस है वो सारे हमने 0 ले लिए। ये हमारा सिंप्लीफाई कर लिया जस्ट, यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी, डेल वाई नॉट इज़ y1 माइनस वाई नॉट, दिस इज़ डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट को हम लिख सकते हैं डेल इंटू डेल वाई नॉट, एंड डेल वाई नॉट इज़ y1 माइनस वाई नॉट, दिस इज़ डेल क्यूब वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर इंटू डेल वाई नॉट, एंड डेल वाई नॉट इज़ y1 माइनस वाई नॉट। यहाँ से अगेन डेल स्क्वायर y1 को हम लिख सकते हैं डेल y2 माइनस डेल y1, एंड डेल y2 इज़ y3 माइनस y2, एंड डेल y1 इज़ y2 माइनस y1, तो माइनस कॉमन है तो साइन रिवर्स हो जाएगा, ये आपका माइनस y2 हो जाएगा, ये प्लस y1 हो जाएगा। सो ये y3 माइनस 2y2 प्लस y1 आ जाएगी आपकी डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू, ये आपका डेल स्क्वायर y1 है, इसकी वैल्यू आ गई y3 माइनस 2y2 प्लस y1। देन डेल स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू पुट करोगे, एक इंडेक्स रिड्यूस कर दोगे, यहाँ y1 था या y नोट है, तो जो डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू आ रही थी उसमें आप एक सब्सक्रिप्ट रिड्यूस कर दोगे, ये y2 हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस करोगे -2y1 हो जाएगा, यहाँ पर y नोट हो जाएगा, माइनस साइन है तो साइन आपके चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आपने डेल y1 की वैल्यू पुट कर दी y2 माइनस y1, यहाँ डेल y नोट की y1 माइनस y नोट। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू। ये आपका आ गया x0 टू x0 प्लस 3h fx dx इंटीग्रल। इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, ये आपका x0 टू x0 प्लस 3h था, तो जो आपकी टर्म्स आई y0 और y3 और 3 टाइम्स मिडल टर्म्स आ रही है। अब हम x0 प्लस 3h से x0 प्लस 6h अगर फाइंड आउट करें, दिस इज़ 3h/8 y3 और y6, ये एज इट इज़ जो आपकी मिडल वाली दो टर्म्स है y4 y5 उनके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन x0 प्लस 6h टू x0 प्लस 9h, दिस इज़ y6 प्लस 3y7 प्लस 3y8 प्लस y9। इसी तरह से हम x0 प्लस n माइनस 3h से x0 प्लस nh तक जाएंगे, लास्ट तक हमारी nh होगी। ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंस 3 का है, तो इससे जब हम 3 का डिफरेंस लेंगे दैट इज़ x0 प्लस n माइनस 3h, तो ये आपका 3h/8, यहाँ फर्स्ट टर्म yn माइनस 3, लास्ट टर्म yn, जो इनके मिडल की टर्म है yn माइनस 2 yn माइनस 1, उनके साथ 3
मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे, एड्स कर देंगे तो जो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा वो हमारा x0 to x0 प्लस एन एच बन जाएगा। जब इनको ऐड कर देंगे तो ये पूरा इंटीग्रल x0 to x0 प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। एंड ये हमारी राइट साइड में जो वैल्यूज़ थी वो लिख दी हमने जब ऐड किया। अब यहाँ से हम टर्म्स कंबाइन करेंगे, 3h/8 हमने कॉमन ले लिया, दिस इज़ y0, दिस इज़ y1, ये आपके सिंगल टाइम आ रहे हैं, ये 3 टाइम्स आ रहे हैं जो मिडल वाले, और ये y3 जो यहाँ सिंगल टाइम आ रहा है ये यहाँ भी आ रहा है। मीन्स जो सिर्फ आपकी फर्स्ट ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट है वो सिंगल टाइम आ रहा है। 3 टाइम्स y1, y2, y3 नहीं आ रहा 3 टाइम्स, y4, y5, देन y6 नहीं आएगा, देन जो आपका 3 टाइम्स आ रहा है yn-2, yn-1, जो आपकी 2 टाइम्स आ रही है टर्म y3 आपका 2 टाइम्स आ रहा है। सिमिलरली जो ये इधर जो लास्ट है वो 2 टाइम आ रही है, इधर जो लास्ट है y6 वो 2 टाइम आएगी। सिमिलरली y9 और लास्ट जो yn-3 ये आपकी 2 टाइम्स आ जाएगी, जो यहाँ पर ये टर्म है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं उनके साथ 2 प्रोडक्ट हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट टाइम ऑर्डिनेट सिंगल टाइम ऐड हो रहा है, जो रिमेनिंग है उनको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। दिस इज सिम्पसन 3/8 रूल। नेक्स्ट एरर फाइंड आउट करने के लिए आपने जब भी एरर फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेचर फॉर्मूला में आप इंटीग्रल फाइंड आउट करोगे a to b y dx, दिस इज़ a to b px dx। ये आपने जो न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया इंटीग्रल, ये आप जो एनालिटिकल मेथड्स हैं उनसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, उनका डिफरेंस जो आपका हो जाएगा दैट इज़ एरर। ऑलरेडी हम कर चुके हैं एग्जाम्पल में। क्वेश्चन करेंगे, इवेल्यूएट 0 to 1 1/1 + x² dx यूजिंग दिस। इवेल्यूएट करना है हमने ये इंटीग्रल, फर्स्ट हमने यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, देन यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, देन यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। अब यहाँ पर h हमें गिवन है, फर्स्ट हमारे पास जो इंटरवल है सबसे पहले उसको हम डिवाइड करेंगे। 0 to 1 इंटरवल है, इसको डिवाइड करना है h को 1/4 लेके। तो जो फर्स्ट हमारी इनिशियल x0 है 0 है, 0 में 1h ऐड करेंगे दैट इज़ 0 + 1/4 दैट इज़ 0.25, देन 0.25 में हम 1/4 ऐड करेंगे, इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा तो आपका 0.5 आ जाएगा। फिर आप 0.5 में 0.25 ऐड कर दें 0.75 आ जाएगा, 0.75 में 25 ऐड कर दिए तो हम 1 तक आ गए, हमें 1 तक ही करना था। या फिर आप ये कर सकते हो x0 + h इज़ x1, x0 + 2h इज़ x2, x0 + 3h इज़ x3, या फिर जो ये टर्म्स आ रही है इन्हीं में ही आप ऐड कर दो। x1 में h ऐड कर दोगे x2 आ जाएगा, x2 में h ऐड कर देंगे x3, देन x3 में h ऐड कर देंगे x4। जस्ट आपको डिवाइड करना है, आपको विड्थ गिवन है, x0 की वैल्यूज़ आपकी ये आ गई 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1। इनके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ y हमें फंक्शन गिवन है, इस y की हेल्प से हम y0, y1, y2, y3, y4 निकालेंगे। यहाँ x0 को 0 पुट कर देंगे तो y0 की वैल्यू 1 आ गई, जब x1 को 0.25 पुट कर देंगे तो y1 आ गया, देन y2, देन y3, y4। अब हम ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करेंगे। वी नो बाय ट्रेपेजॉइडल रूल दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू h/2 फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट्स। फर्स्ट और लास्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा y0 है, देन y4 है, 2 इंटू रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है। जस्ट आपने h/2 करना है, देन जो आपका फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट है उनको ऐड करना है, और जो रिमेनिंग है उनको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। वैल्यू पुट कर दी y0, y4, y1, y2, y3, सिंप्लीफाई कर दिया, ये हमारा हो गया। हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस। अगर हम इसको इंटीग्रल एनालिटिकल मेथड से करें, ये हमारा tan इनवर्स x का, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे tan इनवर्स x आएगा, और वी कैन से दिस इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। लिमिट अप्लाई कर दी 0 to 1 दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, दिस इज कमिंग आउट π/4। ये भी आपकी इंटीग्रल की वैल्यू है, ये आपकी इंटीग्रल की वैल्यू है जो आपने ट्रेपेजॉइडल रूल से फाइंड आउट की, दोनों इक्वल हैं, इक्वेट कर दिया तो यहाँ से पाई की वैल्यू आ गई, पाई इज़ 0.7828 इंटू 4 दैट इज़ 3.1312। ये आपकी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसी को हम क्वेश्चन को सिम्पसन 1/3 रूल से करेंगे। h की वैल्यू यहाँ पर भी हमारी सेम थी 1/4, सो जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट इज़ h/3 y0 + y4 फर्स्ट ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट।
यहाँ पर जो हमारे ओड है, ओड ऑर्डिनेट्स y1 y3 y5, उनके साथ तो 4 मल्टीप्लाई करना है, जो इवन ऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट लिखना है y0 और y4, देन आपने इवन अलग देखने हैं, ओड अलग। इवन हमारे पास y1 y3 है, उनके साथ ओड हमारे पास y1 y3 है, उनके साथ 4 मल्टीप्लाई करना है। इवन हमारे पास y2 है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। देन वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ये हमारे इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अगेन बाय वी कैन इंटीग्रेट इट लाइक दिस ऑल्सो। यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन π/4 आ गया, दोनों को इक्वेट कर दिया। सो पाई की वैल्यू अब यहाँ पर आई 3.1416। नेक्स्ट हमें जो गिवन है सिम्पसन 3/8 रूल से निकालना है, h की वैल्यू 1/6 लेनी है। यहाँ पर देखो, जब भी आप सिम्पसन 3/8 रूल लोगे तो जो आपकी इंटरवल होगी वो आपकी 3 के मल्टीपल्स में डिवाइड होगी। अब यहाँ पर हमें h गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे। h इज़ 1/6, तो जो हमारे फर्स्ट x0 है वो 0 है, इसमें 1/6 ऐड कर देंगे। देन 1/6 में 1/6 ऐड कर देंगे, 2/6, देन 3/6, 4/6, 5/6, देन 6/6, दैट इज़ 1। ये हमने इंटरवल की डिवीजन कर ली। जब x 0 है, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। बाय यूजिंग दिस हमारा फंक्शन क्या था, 1/1 + x²। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। ये कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आप निकालोगे जो हमारे को गिवन था 1/1/1 + x²। वहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे। ये आपका y0 आ गया, y1 y2 y3 y4 y5 y6। अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है सिम्पसन 3/8 रूल, दैट इज दिस इंटीग्रल इक्वल्स टू 3h/8 फर्स्ट एंड लास्ट y0 एंड y6 प्लस यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई थे रिमेनिंग, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के सिर्फ 3 के मल्टीपल आपने अलग करने हैं, y3। नेक्स्ट क्या आता है, y6 पर लास्ट है, लास्ट तो हमने अलग ही लिखना है, फर्स्ट और लास्ट को अलग से लिखना है। देन आपने 3 के मल्टीपल देखने हैं। 3 के मल्टीपल सिर्फ या फिर y3 है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई, जो रिमेनिंग रह गए y1 y2 y4 y5 उनके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने, ये हमारे इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। देन हम पाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऑल्सो वी नो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू π/4, दोनों को इक्वेट कर देंगे। π/4 इज 0.7854। यहाँ से पाई की वैल्यू हमारी आ गई 3.1416। थैंक यू।